अभी तक हम पढ़ रहे थे विभाव। विभाव किसे कहते हैं, विभाव कितने प्रकार का होता है। अब हम पढ़ेंगे अनुभाव। विभाव के बाद अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, अनुभाव किसे कहते हैं। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर अनुभाव क्या होता है, समझ नहीं आता है। तो अनुभव अभी तक हम नहीं पढ़े थे, अब हम अनुभव पढ़ेंगे। अनुभव किसे कहते हैं, तो अनुभव का एक समझ लीजिए आपका, अनुभव का अर्थ होता है अनुभव, अर्थात जो हमें अनुभव होता है उसी को अनुभव कहा जाता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं अनुभव किसे कहते हैं। अनुभव का शाब्दिक अर्थ भावों का अनुगमन करने वाला, अर्थात भावों को लाने वाला, या भावों का जो है भावों को प्रकट करने वाला, कि भाव हमें इसे देख करके लगता है कि हमें इस भाव की प्राप्ति हो रही है, हमें इस आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो भावों को अर्थात अनुगमन करने वाला, जिन कार्यों से रत आदि स्थायी भावों का अनुभव होता है, अर्थात जिन कार्यों से, अर्थात हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे सामने वाले को देख करके लगता है कि हमें इस भाव की अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहा है। जैसे कि किसी को देख करके हंसना, तो हंसते समय जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ ये देख करके हंस रहा, अर्थात से आनंद किसकी हो रही है, हास नामक स्थायी भाव के अनुभूति, अर्थात उसे हास रस मिल रहा है। जैसे किसी को देख करके कोई रो रहा है, उसे रोता हुआ देख करके खुद रोना, विलाप करना, शोक करना। तो जब हम जो शारीरिक चेष्टाएं करते हैं, जैसे डर जाने के समय, डरते समय मुट्ठियों को भींच लेना, दांत को भींच लेना, है ना, ये सब क्या अनुभव में आता है। तो जिन कार्यों से रति आदि स्थायी भावों का अनुभव होता है, उन्हें या उसे अनुभव कहा जाता है, उसे अनुभव कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। दूसरे शब्दों में आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से वाणी और अंगों के द्वारा मनोभावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं और उत्पन्न होने वाले विकारों को अनुभाव कहते हैं। अर्थात कि जब हम आलंबन और उद्दीपन के द्वारा आदि कारणों से हमारे वाणी के द्वारा या हमारे शारीरिक मनोभाव व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं और उत्पन्न होने वाले विकारों को अनुभाव कहा जाता है। अब इसमें उदाहरण देख लेते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौंही हंसे, दैन कहे नट जाए। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण में कहा गया कि श्री कृष्ण रति का आलंबन, श्री कृष्ण जी क्या है, रति का आलंबन है, क्योंकि श्री कृष्ण जी को ही देख करके राधिका या गोपियों के मन में प्रेम भाव जागृत हो रहा है। तो रति स्थायी भाव है किसका, श्रृंगार का है। तो श्री कृष्ण के अंदर रति का आलंबन है, अतः उनकी चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, उद्दीपन कहलाती है। अर्थात किसकी चेष्टाएं, या तो कहा जाए श्री कृष्ण जी की जो चेष्टाएं हैं, उनको देख करके मुस्कुराना, हंसना, राधिका और गोपियों को देख करके मुस्कुराना, हंसना क्या है, उनकी चेष्टाएं हैं। इस प्रकार से जिससे गोपियों में प्रेम भाव बढ़ता है। अर्थात जब वो कोई चेष्टा करते, अगर वो जब उनके मन में रति नामक स्थायी भाव आलंबन, यानी जब आलंबन उनके अंदर वो उस चीज़ का है और वो उनकी चेष्टाएं उद्दीप्त हो रही हैं, अर्थात उनकी चेष्टाएं दिख रही हैं, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उसको देख करके गोपियों के मन में क्या है, प्रेम भाव जागृत हो रहा है, प्रेम भाव बढ़ रहा है। उसी प्रेम भाव का बढ़ना क्या होता है, अर्थात गोपियों का हंसना, शर्माना, मुस्कुराना, ये क्या है, ये अनुभव है। अर्थात कि आप समझ सकते हैं कि अनुभव का अर्थ वही होता है अनुभव करना। अर्थात जब हम सामने वाले को देखते हैं हंसता हुआ, रोता हुआ, मुस्कुराता हुआ, तो हमें उसे देख करके यहाँ पता चलता है कि हाँ इसके अंदर या इसे इस रस की अनुभूति हो रही है। तो जो उसे उस रस की अनुभूति हुई, उसकी जो हम शारीरिक चेष्टाएं देख रहे हैं, जो उसकी बाह्य चेष्टाएं देख रहे हैं, अर्थात कि कोई गुस्सा हो रहा है, जैसे घर में पिताजी हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग है, अगर वो गुस्सा हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, उसे देख करके ऐसा लगता है, उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं होती है वो क्या होती हैं, तुरंत बदल जाती हैं। अर्थात वह गुस्सा होने में मुट्ठियों को भींच लेना, दांत को पीसना, हाँ, होठों को दबा लेना दांतों से, और आंखें लाल लाल करना, आंखें तरेरना, इस तरह से क्या है, ये गुस्सा यानी क्रोध का क्या है, क्रोध नामक स्थायी भाव उसके अंदर जागृत हो रहा है। हाँ, और जैसे कि आप रात में अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, रात में आप किसी कुछ चीज़ देख करके डर गए, तो आप डरने के बाद क्या हुआ, आप कांपने लगे, हाँ, पसीना पसीना हो गए, तरबतर हो गए पसीने से। तो ये जो अनुभव हो रहा है, अर्थात पसीना पसीना हो जाना, डर जाना, तो इस प्रकार से आपको देख कर कोई देखा आपको, तो उसे लगा ना कि ये डर रहा है, तो जो आप उसको आपको देख करके उसे लगा कि हाँ ये डर रहा है, क्या है, अनुभव है।
तो इसी प्रकार से उसमें क्या हुआ, उसे भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ डरने के बाद। तो इस प्रकार से जो भी हमारी शारीरिक चेष्टाएं, अर्थात हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो जब हमारे मन में उस कोई भी एक स्थायी भाव जागृत होता है, जब स्थायी भाव जागृत होता है तो हम वैसी ही चेष्टाएं बाहर से करते हैं, अपने शरीर से, आँखों से, मुख से, हाथ से, पैरों से। तो जो हम अपने शारीरिक चेष्टाएं करते हैं उसी का कहते हैं अनुभव कहा जाता है। अर्थात हंसना, मुस्कुराना, शर्माना, मुट्ठियों के बीच लेना, दांत पीसना और आंखें लाल लाल करना, आंखें तरेरना, है ना, डर जाना, कँपकँपी होना, कांपना और पसीने से तरबतर होना। अर्थात ये सब क्या है, अर्थात जो बाहरी चेष्टाएं हैं जिसे देख करके सामने वाले को लगता है कि हाँ इसे इस रस की अनुभूति हो रही है, अर्थात इसे ऐसा रस, ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है, तो वही क्या होता है, अनुभव कहलाता है। जैसे कि जुगुप्सा घृणा में क्या होता है कि जब आपके मन में कोई घृणा की भावना उत्पन्न होती है तो क्या करते हैं आप, किसी को कोई बदबूदार चीज़ या कहीं से दुर्गंध आ रही हो उसे देखकर क्या होता है, आप साइड कर लेते हैं अपना मुंह, है ना, थूकना और नाक सिकोड़ना, ये सब क्या है, ये घृणा के स्थायी भाव उसके अंदर जागृत हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी ये चीज़ें आप करते हैं तो इसी को देख करके क्या होता है, इसे आप नाक बंद कर लिए, हाँ आप अपना मुंह फेर लिए, तो इस सब क्या है, अनुभव है, इसी को अनुभव कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब हम जो शारीरिक चेष्टाएँ करते हैं, बाह्य शारीरिक चेष्टाएँ, उसी को अनुभव कहा जाता है। ओके, थैंक यू क्लास। आप देख लीजिएगा, आपको अगर जो भी नहीं समझ में आएगा आप फिर से पूछ लीजिएगा, आपको फिर उसको बता देंगे। ओके, थैंक यू क्लास। ओके, बाय।